डीएलएड परीक्षा प्रश्न पत्र 2022 संस्कृत में आप सभी लोगों का स्वागत है। जितने प्रश्न बताए जाएंगे अगर उतना सिर्फ आप तैयार करके चले जाते हैं तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आइए पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। छतरी वाले छ का संयुक्त रूप क्या है? छतरी वाले छ का संयुक्त रूप आधा क प्लस मूर्धन्य श। संबंधित प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। छ त्र ज्ञ स्र ये संयुक्त व्यंजन है। अगर छतरी वाले छ का पूछा है तो त्र का भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ज्ञ का भी पूछा जा सकता है, स्र का भी पूछा जा सकता है। तो त्र का आधा त प्लस पूरा र, ज्ञ का आधा ज प्लस ञ, स्र का आधा तालव्य श प्लस र। आगे चलते हैं। द्वादश शब्द बोधक है। द्वादश शब्द बोधक है। द्वादश का अर्थ क्या होता है? 12। द्वा मतलब दो और दस मतलब 10। 10 2 12। संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। कोई भी प्रश्न 1 से 20 तक की संस्कृत में गिनती बिल्कुल पूछी जा सकती है। अगर नहीं याद है तो तैयार कर लीजिए। एकः द्यो त्रयः चत्वारः पंच खट सप्त अष्ट नव 10 एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश, अष्टदश नहीं भैया, अष्टादश एकोनविंशति, एकोनविंशति विंशति। यह जो है 1 से 20 तक संस्कृत में गिनती बिल्कुल आप तैयार कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। समच्छह शब्द में समास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समच्छह शब्द में समास है। समच्छह शब्द में अव्ययी भाव समास। समच्छह अच्छी के सामने, अच्छी के सामने, अच्छ मतलब होता है आंख के सामने। यहाँ भैया समास का विग्रह करना है, न कि संधि विच्छेद। समच्छह का जो है समास विग्रह समक्षम, अच्छी के सामने, अव्ययी भाव समास और इसमें पहला पद अवयव होता है समच्छह। सम शब्द जो है अवयव है, सम मतलब समान, अच्छी के सामने। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न, ऊपर जाता है के लिए संस्कृत में क्रिया। क्रिया पूछा है भैया। ऊर्ध्व गच्छति, ऊर्ध्व गच्छति उद शब्द से बना है। उद गच्छति या ऊर्ध्व गच्छति, ऊपर जाता है। आपसे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। निर्गच्छति निकल जाता है या बाहर जाता है। प्रतिगच्छति की ओर जाता है या वापस जाता है। आगच्छति, आगच्छति निकट जाना या वापस जाना। अवगच्छति का अर्थ समझना। तो एक बार फिर देख लीजिए। ऊर्ध्व गच्छति या उदगच्छति ऊपर जाता है। निर्गच्छति निकल जाता है या बाहर जाता है। प्रतिगच्छति की ओर जाता है या वापस जाता है। प्रति मतलब की ओर। आगच्छति आता है, निकट जाना या वापस जाना। आगच्छति या आना। अवगच्छति समझना। गच्छति शब्द में धातु बिल्कुल पूछा जा सकता है। गच्छत शब्द में धातु गम धातु है। गच्छत शब्द में गम धातु है। अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, पांचवा प्रश्न। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय बोध होता है। समय पूछा है और समय का मतलब काल होता है। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय बोध होता है उसे काल कहते हैं। आगे लिंग, लिंग के तीनों प्रकारों के नाम। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। पुल्लिंग जहाँ पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जहाँ स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। और कुछ शब्द जिसमें म लगा रहता है वह नपुंसक लिंग के अंतर्गत आता है। विसर्ग लगा रहेगा पुल्लिंग के अंतर्गत। आम वाले शब्द मुख्यतः स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। उदाहरण सही समझ लीजिए। पुल्लिंग में बालक, राम, अश्व सब में अह लगा है। स्त्रीलिंग में बालिका, अजा, चटका सब में आ लगा है। अजा मतलब बकरी, चटका मतलब छोटी गौरैया।
नपुंसक लिंग में म लगा है, पत्रम, छत्रम, फलम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दो पशु और दो पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखिए। तो भैया जब एग्जाम में लिखने वाली बात रहती है तो हम भूल जाते हैं, इसलिए हम 5-6 पशु बता देंगे, 5-6 पक्षी बता देंगे। नाम: सिंह, सिंह मतलब शेर, भल्लुका, भालू, गजा, हाथी, बानर, बंदर, अश्व, घोड़ा, श्रृंगाला, सियार, अजा, बकरी। ये नहीं है कि पुल्लिंग में ही पशु होंगे, बकरी भी जो है स्त्रीलिंग है लेकिन उस पशु में होगी। तो सिंह, भल्लुका, गजा, बानर, अश्व, श्रृंगाला, अजा, 5 पक्षियों के नाम संस्कृत में बहुत इंपॉर्टेंट है। कोकिला, कोकिला स्त्रीलिंग है लेकिन पक्षी है। काक, कोकिला मतलब कोयल, काक, कौवा, वकः, बतख, मयूर, मोर, शुकः, उल्लुकः, कपोतः, कबूतर। तो कोकिला, काकः, वकः, मयूर, शुकः, उल्लुकः, कपोतः। अब आते हैं फलेन शब्द का विभक्ति एवं वचन बताइए। आएगा तो सिंपल ही, फलेन तृतीया विभक्ति एक वचन। इस तरह से आप लिख देंगे तृतीया विभक्ति एक वचन। लेकिन संबंधित प्रश्न फल शब्द का रूप, फल शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में सभी विभक्तियों में जो है आपको रूप सबसे पहले एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के सभी वचनों में फल का रूप फलम, फले, फलानि, फलम, फले, फलानि। आप इसको याद कर लीजिएगा, फलम, फले, फलानि, फलम, फले, फलानि। पत्रम का रहेगा तो पत्रम, पत्रे, पत्राणि, पत्रम, पत्रे, पत्राणि। यह 2 लाइन एकदम सेम रहेगा। अब आते हैं, लेकिन इस तरह से रूप आप याद करिएगा। एक वचन का रूप फलम, फलम। तृतीया से जो है पुल्लिंग की तरह से रूप चलने लगता है, जैसे बालक आदि का चलता है। फलेन तृतीया विभक्ति का एक वचन, फलाय चतुर्थी का एक वचन, फलात तो लगा है पंचमी का एक वचन, फलस्य षष्ठी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन, फले और संबोधन का हे फल। तो भैया एक बार देख लीजिए, फलम, फलम, फलेन, फलाय, फलात, फलस्य, फले, हे फल, संबोधन का निशान। द्विवचन का रूप, द्विवचन का रूप सभी विभक्तियों में 2 बार, फले, फले, फिर बोनस है फलाभ्याम, फलाभ्याम, फलाभ्याम। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में सेम रूप और उसके बाद फलयो, फलयो, हे फले। अब आते हैं बहुवचन में, फलानि, फलानि, फलेह, बहुत इंपॉर्टेंट है, बालक की तरह से चलने लगेगा। तीसरा के बाद फले, फलेभ्य, फलेभ्य, फलानाम, फलेषु, हे फलानि। अभ्यास करेंगे हो जाएगा, लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रमा शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन में रूप लिखिए। रमा शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन में रूप, सप्तमी विभक्ति बहुवचन में रूप जो है रमासु होगा। ठीक है, रमासु क्या होगा? सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में रूप रमासु होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रमा शब्द का रूप अकारांत स्त्रीलिंग आपको याद रहना चाहिए। चलते हैं एक वचन सभी विभक्तियों में, रमा, रमाम, रमयाह, रमाए, रमायाह, रमायाह, रमायाम, हे रमे। याद करना पड़ेगा, रमा ने रमा को रमा से, रमा के द्वारा या रमा के लिए, रमा से अलग होना, रमा का, रमा में, हे रमे। तो रमा, रमाम, रमया, रमायई, रमायाह, रमायाह, रमायाम, हे रमे। द्विवचन में चलते हैं, रमे, रमे, फिर उसके बाद बोनस है रमाभ्याम, 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 रमायो, रमायो, हे रमे। रमे, रमे, रमाभ्याम, रमाभ्याम 3 बार, रमयो, रमयो 2 बार, हे रमे।
फिर बहुवचन में चलते हैं, रमाह रमाह 2 बार। द्विवचन और बहुवचन में देख रहे हैं एकदम सेम टू सेम प्रथमा और द्वितीय में है। फिर रमा भी तो आपका फेमस वाला है, रमाभ्य रमाभ्य रमाणाम रमासु। सप्तमी का बहुवचन पूछा गया था यहीं से, हे रमा। अगर तृतीया का एक वचन पूछा जाएगा तो रमयाह, सप्तमी का एक वचन पूछा जाएगा तो रमायाम, सप्तमी का बहुवचन पूछा जाएगा तो रमासु, सप्तमी का द्विवचन पूछा जाएगा रमायो रमायो। इस प्रकार से अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। 10वां प्रश्न है बड़ा इंपॉर्टेंट, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरानिबोधत का हिंदी में अर्थ। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरानिबोधत का हिंदी में अर्थ। 10वां प्रश्न है तो प्रश्नोत्तर संख्या 10 डाल के आप लिखिएगा। उत्तिष्ठ मतलब उठो, जागृत मतलब जागो, और बर मतलब श्रेष्ठ होता है। बर वधू आप जानते हैं, पिता हमेशा लड़की के लिए श्रेष्ठ बर जो है खोजता है, लेकिन यहाँ वरानिबोधत श्रेष्ठ लोगों से है। बर का मतलब ही श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ लोगों से मिलकर ज्ञान प्राप्त करो। वरानिबोधत, बोध मतलब ज्ञान। उठो जागो और श्रेष्ठ लोगों से मिलकर ज्ञान प्राप्त करो। आगे चलते हैं। चाहिए के अर्थ में कौन सा लकार प्रयुक्त होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लकार हम आपको बताए थे 10 लकार होते हैं, 5 ही आपके यूज में है। और चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। 1 से 10 तक की संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। 1 से 10 तक की संख्याएं संस्कृत में यह भी बताया जो जा चुका है, लेकिन पुनः फिर बता रहे हैं। एक, द्यो पुलिंग में मैं लिखा हूं 2, त्रय 3, चत्वार 4, पंच 5, 6, खट 7, अष्ट 9, 10 पुलिंग में है। स्त्रीलिंग में होता तब एका हो जाता, तिस्रा हो जाता, चतस्रा हो जाता, लेकिन जब 1 से 10 तक देगा तो उस स्थिति में, और यहाँ पे 2 के जगह पे द्वे हो जाता। तो अब जब 1 से 10 तक संस्कृत में देगा तो आप पुलिंग में लिख दीजिएगा। एक, द्यो, त्रय, चत्वार, पंच, षट, सप्त, अष्ट, 9, 10। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न, संस्कृत शिक्षण की विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए। प्रश्नोत्तर संख्या 13। संस्कृत शिक्षण की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। व्याकरण अनुवाद विधि, देखिए जिस विधि से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अर्थात संस्कृत को आपके मातृभाषा में पढ़ा रहा हूं, यह व्याकरण अनुवाद विधि है। प्रत्यक्ष विधि, यदि मैं ये बोलूं कि सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, तो भैया आप कहेंगे डायरेक्ट है और उसका अर्थ मैं ना बताऊं। संस्कृत को संस्कृत में पढ़ाना यह प्रत्यक्ष विधि है। आगमन विधि, उदाहरण से नियम की तरफ चलना आगमन विधि है। निगमन विधि, नियम से उदाहरण की तरह, व्याकरण का नियम बताएं तत्पश्चात उदाहरण दें। निगमन विधि, पहले उदाहरण बताएं तब नियम दें। आगमन विधि, भाषण विधि, जरूरी भी होता है, यहाँ भाषण ही दिया जा रहा है। जब हम आपसे प्रश्न पूछते हैं आप हमारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। संवाद विधि, श्रवण विधि, सुनते सुनते भी आपको संस्कृत आ जाती है। पद्य और गद्य की शिक्षण विधियां, भैया पता चला कि पद्य और गद्य हम आपको पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले व्याख्या करेंगे, हिंदी में अनुवाद करेंगे, और बिना तुलना के तो कोई चीज आप सीख ही नहीं सकते हैं। कंपैरिजन करना बड़ा जरूरी होता है। और जब ऊपर की सारी विधियां, आइए एक बार देख लेते हैं। व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, भाषण विधि, संवाद विधि, श्रवण विधि, इन सारी विधियों का जब टीचर अपने कक्षा में प्रयोग करता है तो उसे हम संयुक्त विधि कहते हैं। अगला प्रश्न, धातु से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। धातु की परिभाषा प्रश्नोत्तर संख्या 14 आप इसी तरह से लिखेंगे, प्रश्न नहीं लिखना रहता है। धातु क्रिया का मूल रूप जो भाषा का आधार है उसे धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं।
क्रिया का मूल रूप जो भाषा का आधार है उसे धातु कहते हैं। ये शब्द होते हैं जिनसे सभी क्रियाएं और सारे शब्द बनते हैं। चलते हैं आगे, इसके बारे में कुछ और समझ लेते हैं। पठ धातु का अर्थ क्या होता है? पढ़ना होता है। गम धातु का अर्थ क्या होता है? जाना। लेकिन पठ धातु के रूप जो है लगभग सभी लकारों में होते हैं। यहाँ पे हमने जो है लट लकार वर्तमान काल, पठति, पठता, पठन्ति, सह पठति, तौ पठता, ते पठन्ति, यह क्रिया का मूल रूप ही धातु है, पट धातु है, लेकिन उसमें कुछ जोड़ने पे क्रियाएं बन रही हैं। गम धातु का रूप मैंने इसको लोट लकार में लिया है, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। और इसके पहले की सारी वीडियो देखने के लिए, जहां पे आपको लकारों को समझना है, तो हमारे चैनल पे सारी चीजें अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में संस्कृत में जाइए और पूरी संस्कृत वहां पे पढ़ा दी जाएगी। यहाँ तो खैर मैं पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। संस्कृत भाषा की वर्णमाला को कितने भागों में बांटा जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कृत भाषा की वर्णमाला को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है या बांटा जा सकता है। नंबर 1, स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। स्वर जो है स्वतंत्र होते हैं, किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं। और संस्कृत में स्वर 9 होते हैं। इन 9 स्वरों को हम अच प्रत्याहार के अंतर्गत देख सकते हैं। अच प्रत्याहार 4 माहेश्वर सूत्र से मुख्यतः बनते हैं। अयूढ़, रिलीक, एयोंग, अयोच, एयोंग, आय, औच। तो अ, ई, उ, ड़ को गणना में नहीं लेंगे, रील, री, क को गणना में नहीं लेंगे, ए, ओ, अंग को गणना में नहीं लेंगे, आय, औ, च को गणना में नहीं लेंगे। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत 9 वर्ण आते हैं और संस्कृत में 9 स्वर होते हैं माहेश्वर सूत्र के अनुसार। अब आते हैं व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। संस्कृत में 33 व्यंजन है। हल प्रत्याहार के वर्ण 5वें से शुरू करेंगे। हैब्रट, ट नहीं लेंगे, लड़, अड़ नहीं लेंगे, इतसंज्ञक है। यमंगड़नम, म नहीं लेंगे, झबय, य नहीं लेंगे, घड़धस, स नहीं लेंगे, मूर्धन्य स, घड़धस। जब गणदस में स नहीं लेंगे, तालव्य स। फिर उसके बाद जो है कपय, कप, कपय, सससर, सससर। इसमें हम जो है कुछ चीजों को भूल चुके हैं और यहाँ पे मैंने जो है ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त को मैंने नहीं लिया है। यहाँ पे अंतस्थ है। अंतस्थ के बाद जो है आपके कौन से हैं? 5वां वर्ड है, चौथा वर्ड है, तीसरा। दूसरा को मैं भूल चुका था। 11वें माहेश्वर सूत्र में होता है चट, खप, छटत, चटत, चटत, कप, स, ह। तो यहाँ पे हैब्रट, लड़, यमंगड़नम, झबय, घड़दस, जब गणदस, खप, चटत, चटतौ, कपय, सस्सर, हल। इतने में कुल 33 व्यंजन हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। माहेश्वर सूत्र में अयोगवाहों को भी नहीं लिया गया है भैया। माहेश्वर अयोगवाह क्या होते हैं? जिनकी गणना न तो स्वर में हो और न ही व्यंजन में हो। लेकिन संस्कृत में अयोगवाह की संख्या 4 मानी गई है। अनुस्वार, अ के ऊपर बिंदी या किसी भी वर्ण के ऊपर बिंदी देंगे तो अनुस्वार होगा। अह, विसर्ग, अह के ऊपर नहीं, अ के ऊपर नहीं, किसी भी स्वर के ऊपर, किसी भी स्वर या व्यंजन के आगे जब विसर्ग लगाएंगे तो अह होगा। चंद्र बिंदु स्वरों पे नहीं, सब पे लग सकता है, ये चंद्र बिंदु। और चंद्री आगत अ के ऊपर नहीं, सभी के ऊपर ये लग सकता है, ये चंद्री आगत। तो अयोगवाह संस्कृत में कितने हैं? 4 हैं। अनुस्वार, विसर्ग, चंद्रबिंदु, चंद्री आगत। अब आते हैं कि इन्हीं 4 फलों के नाम संस्कृत में लिखिए। जब लिखने वाली बात आती है तो हम भूल जाते हैं। वहां ट्रिक नहीं करना रहेगा। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में ट्रिक नहीं करना रहेगा, लिखना रहेगा। आम्रम, आम, कदली फलम, केला। प्रश्नोत्तर संख्या
यहाँ पे आप 16 लिखेंगे। सारी प्रश्नोत्तर संख्या 16। 4 फलों के नाम संस्कृत में। आम्रम आम, कदली फलम केला, सेबम सेब, दाड़िमम अनार, द्राक्षा फलम अंगूर, सीता फलम नाशपाती, नारंगम संतरा, नारिकेलम नारियल। तो भैया ये कोई जरूरी नहीं है कि इसकी हिंदी हम लिखें। 4 फलों के नाम संस्कृत में 4 तो आप नाम लिख देंगे, आम्रम कदली फलम सेबम दाड़िमम। अगर संस्कृत के साथ हिंदी लिख देंगे तब भी आपका गलत नहीं होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संस्कृत शिक्षण में ऑडियो वीडियो क्लिप के महत्व को दर्शाइए। अब आते हैं इसको प्रश्नोत्तर संख्या 17। संस्कृत शिक्षण में ऑडियो वीडियो क्लिप का महत्व। संस्कृत शिक्षण में ऑडियो वीडियो क्लिप का महत्व अधिक है। जो हम आपको इस समय दे रहे हैं, जिसको आप पढ़ रहे हैं, ये ऑडियो वीडियो क्लिप ही है। अपने मोबाइल में आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं। ये सीखने को अधिक आकर्षक और प्रभावी बनाता है। यह बच्चों की आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, दोनों ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती है, जिससे सीखना अधिक सार्थक हो जाता है। जितनी ज्ञानेंद्रियां आपकी रहेंगी, अगर सब सक्रिय रहेंगी और मन से भी, अगर मन मोर महुआ चित्त भूसौले तब नहीं भैया। यह आंखों, कानों और मन सबसे अगर आप सुनेंगे, देखेंगे, सारी ज्ञानेंद्रियां सक्रिय हैं, तो आपका सीखना जो है सार्थक हो जाएगा। अंतिम प्रश्न जो है आज का, चलते हैं संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 2022 में हमने 2023 के पेपर को उठा लिया था। 2023 में 2022 का सॉल्व करवा देंगे, लेकिन वह हिंदी में ही, हिंदी वाक्य का संस्कृत में अनुवाद है, घबराइएगा मत। गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं। भैया रुचियार्थ प्रेमाणा से चतुर्थी विभक्ति हम जो है बाद में संस्कृत में आपको समझा देंगे, यहाँ पे बस आप याद कर लीजिए भैया। गणेशाय मोदकम रोचते, गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं। गणेशाय में चतुर्थी विभक्ति है, जिसको अच्छा लगता है। रुचियार्थ प्रियमाणः का सूत्र है भैया। गुरु को नमस्कार, नमः स्वस्ति स्वाहा अलंग बखट योगाच से चतुर्थी विभक्ति है। गुरुवे नमः, गुरुवे में जो है चतुर्थी विभक्ति है। राम पढ़ने के लिए काशी जाता है, यह तो भैया आसान है। राम पढ़ने के लिए चतुर्थी विभक्ति है। पठनाय काशीम गच्छति, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए। श्याम पिता के साथ गया, भैया यह श्याम पिता सह अगच्छत। आप लोगों के बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर में 3 लकार है। लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्य काल और भैया लंग लकार भूतकाल। तो इस नाते यहाँ भूतकाल गम धातु का है। अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। जब आप उसको जो है पढ़ेंगे, देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। श्याम पित्रा सह अगच्छत, यहाँ पे श्याम एक वचन में रहेगा, पित्रा सह अगच्छत, पिता के साथ जो है। पित्रा में जो है तृतीया, सह साकम समम के योग में तृतीया विभक्ति होती है, इस नाते पित्रा में तृतीया रहेगा। तो इस प्रकार से इस पेपर की एनालिसिस जो है खत्म हुई। अब 2023 के एनालिसिस के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।